महिला वकील की हत्या। हैदराबाद के मोइनाबाद में भाई समेत 4 गिरफ्तार। मोइनाबाद में वकील स्वप्ना की कथित हत्या के मामले में पुलिस ने बुधवार 4 फरवरी को 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें उनका भाई भी शामिल है, जिसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान स्वप्ना के भाई राजू और उसके 3 साथियों संदीप, वीरेश और शिवा के रूप में हुई है। मोइनाबाद पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, आरोपियों को बुधवार देर रात गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपराध कबूल कर लिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चेवेला अदालत में प्रैक्टिस करने वाली वकील स्वप्ना की कथित तौर पर कैथिरेड्डीपल्ली में उनके भाई ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि भाई बहन के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। हत्या उस समय हुई जब स्वप्ना अपनी मां के साथ कैथिरेड्डीपल्ली में जमीन का सर्वे कराने पहुंची थीं। उसी दौरान राजू अपने 3 साथियों के साथ कार से वहां पहुंचा और कथित रूप से स्वप्ना को टक्कर मार दी। उनके गिरते ही राजू ने पत्थर से हमला किया, जबकि उसके साथी वीरेश ने स्वप्ना का गला रेत दिया। संदीप और शिवा भी हमले के दौरान मौजूद थे। आरोप है कि राजू इससे पहले भी 2 बार स्वप्ना की हत्या की कोशिश कर चुका था, एक बार पिछले साल नवंबर में और दूसरी बार जनवरी में। दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन पुलिस जांच में राजू की भूमिका साबित नहीं हो सकी थी। इस बीच स्वप्ना की हत्या को लेकर वकीलों ने पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार 4 फरवरी को मोइनाबाद पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन हुआ, जबकि गुरुवार को पुरानी हवेली सिविल कोर्ट और नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में भी विरोध दर्ज कराया गया। कल चेवल्ला लिमिट्स में स्वप्ना बोलकर एक लेडी एडवोकेट प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में उनका भाई कत्ल करा था। तो नाजायज जो प्रॉपर्टी में उन्होंने भी हकदार है, वो हकदार के हिसाब से वो पूछे तो उसको नाजायज कत्ल करा। ये बार बार ये जैसा हादसा रिपीट हो रहा है। हमारे को जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट इसका ये ऐसा इंसिडेंट्स एर्लियर भी बहुत हुआ था। एक करीमनगर के 2 वाइफ एंड हस्बैंड एडवोकेट्स को भी रोड के ऊपर कत्ल करे थे। उसके बाद 2-3 हैदराबाद में भी सिटी में भी एक एडवोकेट को भी कत्ल करे थे ऐसे रोड के ऊपर। ऐसा हादसा बार बार 10-15 दिन को एक बार रिपीट हो रहा था। मगर गवर्नमेंट में ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी या सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसके तहत कोई भी कार्रवाई सख्त कार्रवाई शुरू नहीं कर रही। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट से सख्त ये एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए, और वो लागू नहीं करे तो हम एडवोकेट्स पूरे तेलंगाना में एडवोकेट फैटर्निटी हम हमारे तरफ से हड़ताल करेंगे और उसकी गवर्नमेंट को चुनौती दे रही जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करिए और एडवोकेट्स को बचाइए। लॉ मिनिस्टर को आपको रिप्रेजेंटेशन दिए सर? हम अब थोड़े हमारे फेडरेशन ऑफ बार एसोसिएशन के ये इसके एडवोकेट प्रोटेक्शन के एक्ट के बहुत बार रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ मिनिस्टर को भी दिए, हालांकि हमारे स्टेट गवर्नमेंट लॉ मिनिस्टर को भी दिए, मगर ये जो लागू करने के लिए उन लोग टाइम ले रहे हैं। जल्द से जल्द लागू करने का है। आज हमारे फेडरेशन ऑफ बार एसोसिएशन 102 बार एसोसिएशन तेलंगाना में पूरे जने जाके डीजीपी साहब से गुजारिश करने के और रिप्रेजेंटेशन करने के भी हम तैयार करके जाके भी देते हैं।